रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। अगर आप लोग अपना बयान बंद करें तो मैं अपना बयान शुरू करूं। जी बैठना है तो बैठे, जाना चाहे तो आई डोंट केयर यू। कोई फर्क नहीं पड़ता। हम ज़बरदस्ती नहीं आए हैं। 60 साल 70 साल से जलसे सुन रहे हैं, जलसे सुनने का तरीका तक पता नहीं। अल्लाह अल्लाह। मारे नहीं जाओगे? कह रहे हो कि चाय वाला आ गया, चाय वाला को बुलाया किसने? हज़रत अली फरमाते हैं कि जब इंसान गुनाह को गुनाह नहीं समझता तो अल्लाह ताला उसकी सज़ा को सारे लोगों पे तकसीम कर देता है। अगर माहौल शांति करें, कुछ सुनना चाहे तो इंशाअल्लाह ताला मैं सुनाता हूँ, वरना अल्हम्दुलिल्लाह और वमा अलैना इल्लल बलाग में कुछ फ़र्क नहीं है। माशाअल्लाह हमारी माँ बहनें हैं। आप लोग बैठ जाएं, बैठ जाएं, अपना भाई समझकर थोड़ी देर बैठ जाएं। और अहले स्टेज से मैं गुजारिश तो नहीं, अर्ज़ करना चाहूँगा। ये हमारे अकाबिरीन हैं, हम इनके लिए तकरीर नहीं करते, इनके सामने हम सबक पढ़ते हैं, इनका सपोर्ट लेते हैं। जिस तरह राहत भाई ने राहत भरी गुफ्तगू फरमाई, अगर कोई और जगह होती तो ना निकाबत, ना खिताबत, ना शेर व शायरी की ज़रूरत पड़ती। अकेले सुबह तक ही बेचारे अकेले संभाल लेते। तो आप लोग और अहले स्टेज में मैं गुजारिश करना चाहूँगा, अगर आप बैठना चाहें तो सुबहान अल्लाह, जाना चाहे तो जज़ाकल्लाह। क्योंकि अभी इब्तिदा है ना, 10 मिनट बैठेंगे, 10 मिनट के बाद हमारे अहले स्टेज का हाल ये होगा, या तो हाथ में मोबाइल या तो कान में घुसुर घुसुर शुरू। जी जनाब, हम भी हाँ पूरे हिंदुस्तान का दौरा कर रहे हैं भाई अल्हम्दुलिल्लाह। अभी मैं 24 तारीख को अल्हम्दुलिल्लाह दयारे सरकार की बारगाह से आया हूँ। ये मेरी चौथी हाज़िरी थी सरकार की बारगाह की, और ये आप लोगों की दुआ है। बगदाद शरीफ की हाज़िरी भी मुझे 2 मरतबा नसीब हुई है। बगदाद शरीफ गया तो आँखें बड़ी तरस गई। वो बगदाद की गलियाँ जहाँ कभी मारिफत इलाही का जाम पिलाया जाता था, कभी एक निगाह करम से चोर को विलायत की मंजिल पर फाइज किया जाता था, आज वो बगदाद की गलियाँ सुनसान बनकर नजर आ रही है। कोई ताश खेल रहे हैं, कोई जुआ खेल रहे हैं, तो कोई हुक्के और बीड़ी और सिगरेट पी रहे हैं। जानते हैं, अभी मैंने खुतबा भी शुरू नहीं किया है, एक शेर सुन लीजिए। डॉक्टर इकबाल ने कहा था, राहत भाई, दिल के फफोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। बस यही आज मेरा मौजू है। अगर आप सुनेंगे तो इंशाअल्लाह। भाई साहब सलाम अलैकुम, क्या कर रहे हैं? खड़े हो गए आप, भाषण दे रहे हैं? एमएलए की सीट मिली है क्या? बैठ जाए, हम लोगों को तो मिलना ही नहीं। हाँ, हमको नहीं मिलना, बैठ जाइए आप। बाहर वाले भाई साहब, ये दाएं वाले भाई क्या कर रहे हैं भाई? की नहीं क्या आए, क्या करने आए हैं बताइए? पोस्टर में लिखा हुआ था इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, देख कर आए हैं ना? कोई नाच गाना कॉन्फ्रेंस देखकर तो नहीं आए ना कि आप कहे कि भाई स्टेज में हम लोग नाचे तो आप लोग वाह वाह कहेंगे, और आपकी टोपिया क्या होगी भाई? ये हमारे नौजवान, वाह दिल्ली और पंजाब वाले, बोलिए मत, बोलिए मत भाई। अब बस नहीं, आप बस ये रखने दीजिए, संभाल के रखिए। अब आ रहे हमें शायद, मेरा नाम भी शाहिद है, शायद यूसुफी भाई आएंगे, हमारे हसन रजा भाई और ताहिर रजा रामपुरी। ये हमारी कौम का हाल, एक कड़वा सच सुन लीजिए। शोरा के नाम सुनकर
50 किलोमीटर के फासले पर आ जाएंगे, मगर हय्या अला सला की आवाज सुनकर बाजू पे रहकर मस्जिद में नहीं आए। अल्लाह 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 खैर करे। मैं कड़वी दवाई देता हूँ भाई, मैं कोई लतीफा सुनाने वाला नहीं कि भाई जलसे पे आए तो भाई माँ के नाम पे बोलो, बाप के नाम पे बोलो, सबके नाम पे बोलो। और यहाँ तो जन्नत इतनी सस्ती हो गई भाई कि हाथ उठाने से जन्नत मिल गई। जन्नत में खजूर लगवा रहे हैं लोग। यार पहले जन्नत की जमीन तो खरीदो, खजूर बाद में लगवा लेना। हाय हाय हाय। जमीन खरीदे हैं, कभी चेहरा देखा है? टोपिया कुछ लगा ले मेरे भाई, अल्लाह के लिए शर्म कर। बैठे थोड़ा भाई बन, भाई समझकर सुने, दिल की गुफ्तगू सुने। और मैं अहले स्टेज से तवज्जो चाहूंगा कि बस आप दुआओं से नवाजें, है ना? बस अगर हमारे दाएं वाले भाई साहब थोड़ा सा अगर सामने आ जाए तो बहुत अच्छा होता, मगर कोई बात नहीं। एक बार मोहब्बत से कह दी सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मैं अभी गुफ्तगू आगाज कर रहा हूँ इंशाअल्लाह। क्या कहूँ क्या कहूँ, चलिए खुतबा ही आगाज कर देते हैं। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला हबीबिहिल करीम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ज़य्यना नबिय्यिना बिहबीबिहिल मुस्तफ़ा व मन्ना अलल मुमिनीना बिनबिय्यिहिल मुज्तबा वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही मुहम्मदिन खैरिल वरा व अला आलिही व अस्हाबिही व अहली बैतिही व औलियाई उम्मतिही अजमईन अबदन अबदा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ वला तफ़र्रक़ू। सुभान अल्लाह। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ा व बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हजरात, हम और आप मिलकर निहायत ही अदब व एहतराम के साथ सबसे पहले सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत मुस्तफ़ा जान रहमत शमए बज़्म हिदायत नौशए बज़्म जन्नत सयाहे ला मकानी जिनका साया नसानी हम गरीबों के गमगुसार दोनों आलम के मालिक व मुख्तार नाइबे परवरदिगार हुजूर अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह आलिया में हुसूल बरकत के लिए दुरूद पाक का तोहफ़ा पेश करें। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफ़ीना व नबीजना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। और एक मर्तबा नबी और आले नबी की बारगाह पे झूम कर दरूद पाक का तोहफ़ा पेश करें। पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातुम वस्सलामन अलैका या सय्यदी या हबीबी या मक्की या मदनी या अरबी या हाशमी या रसूल अल्लाह सलातुम व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अल्फा अल्फा मर्रा फी कुल्ली लम्हा। मेरे इमाम इमाम इश्क़ मोहब्बत, सुन्नियत की जान, सुन्नियत की शान, जिनकी अज़मत पे हमारे माँ बाप कुर्बान, जिसने बचाया हमारा ईमान, जिसने हमें दिया है कंजुल ईमान, जिनका नाम है इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िले बरेलवी अहले रहमत व रिज़वान। आप फरमाते हैं या रसूल अल्लाह, सरवर कहूँ कि मालिको मौला कहूँ तुझे, सुभान अल्लाह। सरवर कहूँ कि मालिको मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, तेरे तो वस्फ़ ऐबे तनाही से हैं बरी, हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे, लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया,
खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। सुभान अल्लाह सुभान हम लोगों से ज्यादा तो तकरीर आप लोग कर रहे हैं। हजरात, आज का ये प्रोग्राम जलसा दस्तरबंदी व इस्लाह मुआशरा। आज हमारी कौम का हाल और कौम का मिजाज बिल्कुल इस तरह और ऐसा बन गया है कि हम दीनी जलसों को भी हमने मेला बना दिया। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। बस बनावट की तकरीरें, लतीफ़े, कोई हंसाए, कोई चुटकुले सुनाए तो बहुत अच्छी बात। हमें कुरान हदीस की बातें अच्छी नहीं लगती। मेरे आका फरमाते हैं, जब तुम्हारे सामने कुरान हदीस की बातें की जाए और कुरान हदीस की बातें जब तुम्हें अच्छी ना लगे तो आका फरमाते हैं कि तुम अपनी किस्मत पे रोया करो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे दिल से अल्लाह का खौफ निकल चुका हो। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। आज शेर व शायरी के नाम पे हम तड़प जाते हैं, लतीफे के नाम पे तो बोलिए मत, कव्वाल और कव्वालियों के नाम पे बोलिए मत। 1-1 लाख रुपए कव्वालों को देकर बुलाया जाता है। अब कव्वालों का जमाना भी खत्म। कव्वाली करने वाली लेडीज आती है जो बन सबर कर लोगों के बीच में बैठकर कव्वाली सुनाती है। हाय रे कौम, मस्जिद के नाम पे 10 रुपया तक चंदा नहीं देगी। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। ये कौम मदरसे के नाम पे फकीर और कव्वालों को 1-1 लाख रुपए देकर 1 साल पहले एडवांस बुकिंग करके उनको मजे लिया जा रहा है। अल्लाह अल्लाह। सुनिएगा मेरे भाई, मेरी बातें दिल के कान से सुनिए। तलखा। मैं कोई कमर्शियल मुकर्री नहीं कि बातें अच्छी लगे तो बुलाई अल्हम्दुलिल्लाह। मैं बड़ा ताजिर हूं, अल्लाह का शुक्र है। जिस मस्जिद में मैं इमामत का काम अंजाम देता हूं 18 साल तक, मेरी तनख्वाह जितनी है उससे डबल तनख्वाह देकर मैं नायब इमाम को रखा हूं अल्हम्दुलिल्लाह। मैं किसी का कोई खौफ नहीं करता। मेरे रज़ा ने हमें यही पैगाम दिया है कि लोगों के सामने वही बात बताओ। मसलक का सौदा सिर्फ नाराबाजी से नहीं चलेगा। मसलक का सौदा लगाने वाले वो लोग होते हैं जो जलसों पे आकर सिर्फ हाथ उठाकर पैसे लेकर जाते हैं। हम पैसे लेने वाली नहीं, अपनी कौम का ख्याल करने वाले हैं, फिक्र करने वाले हैं। मेरी मिल्लत के नौजवानों, ये बुज़दिली हमारे अंदर कब से आ गई है? हमारी मस्जिदें वीरान, हमारी खानकाहें वीरान, हमारे मदारिस वीरान। आज हमारे जलसे, जो जलसों पे रंगदिनियां मनाई जाए, जो जलसे पे बाजार तेज हो, जिस जलसे पे मार्केटिंग तेजी के साथ की जाए, जिस जलसे पे औरतबाजी हो, उसी जलसे को हमने दीन का हमने नाम दिया है। याद रखना, इसका नाम दीन नहीं है। दीन क्या है? डॉक्टर इकबाल कहते हैं, बिस्तर से उठकर मस्जिद में जा ना सके इकबाल, ख्वाहिश रखते हो कब्र से उठकर जन्नत में जाने की। जन्नत में जाने वालों, नारेबाजी से कोई जन्नत में नहीं जाएगा। मेरे आका का, अपनी उम्मत के प्यार देखो। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मेरे आका नमाज अदा फरमा रहे थे, इतना लंबा कयाम था, इतना तवील रुकू था, इतना तवील सजदा था कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे करने की ताब ना ला सके। मेरे आका का कयाम मुख्तसर हो गया और मेरे आका ने बैठकर नमाज मुकम्मल अदा फरमाई। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आका की बारगाह पे आती है, मेरे आका के दस्ते अक़दस को बोसा देती है, फरमाती या रसूल अल्लाह, इतना ज़ईफ़ हो गए आप, इतनी कमजोरी छा गई मेरे आका कि आप खड़े होकर कयाम ना कर सके, बैठकर नमाज मुकम्मल अदा फरमाए। मेरे सुन्नियों, जलसे को मजरू करने वालों, जलसे को बदनाम करने वालों, जिस नबी के नाम पर आए हो उसी नबी का तो कलमा आप पढ़ रहे हो। क्या उसी नबी का कलमा सिर्फ रकीब ने पढ़ा है? उसी नबी का कलमा क्या सिर्फ सदर जलसा ने पढ़ा है? उसी नबी का कलमा क्या शायर इस्लाम ने पढ़ा? ना ना, उसी नबी का कलमा आपने पढ़ा है, उसी नबी का कलमा हमने पढ़ा है। नबी के नाम पर आकर नबी के दिल को दुखा रहे हो। कल मेरे आका मैदान क़यामत में आपसे पूछेंगे
कैसी कयामत? वो कयामत मेरे आका की बारगाह पे जाने से पहले अल्लाह इरशाद फरमाएगा, ऐ मेरे बंदो, तुम्हारे नाम आमाल पे हमने नेकी का मीज़ान तौला है, एक नेकी कम पड़ रही है। अगर आज तू एक नेकी दे देगा तो तू जहन्नम की आग से आजाद होकर जन्नत पे चला जाएगा। जा एक नेकी तलब कर लेकर आ। वो बंदा निकलेगा, माँ की बारगाह पे जाएगा, कहेगा माँ एक नेकी दे दे। माँ कहेगी बेटा वो दुनिया थी जहाँ तेरे लिए हमने रात दिन एक करके हमने ना खाकर तुझको खिलाया, यहाँ एक नेकी कोई दे नहीं पाएगा। अल्लाह की बारगाह, अल्लाह का बंदा वो वहां से निकलकर बाप की बारगाह पे जाएगा, बाप के पास जाकर गिरिया जारी कहेगा और बाप से कहेगा, ऐ मेरे बाबा जान एक नेकी दे दे ताकि मैं जन्नत पे चला जाऊं। बाप कहेगा बेटा वो दुनिया थी जहां मैं ना खाकर तुझको खिलाया, ना पीकर तुझको पिलाया। ईद का दिन आया था, फटे पुराने कपड़े मैंने पहने, नए कपड़े तुझे पहना है। यहाँ कोई अल्लाह के गजब से बच नहीं पाएगा, कोई नेकी नहीं देगा। ये बंदा मायूस होकर कहाँ जाएगा? किसी की बारगाह पे नहीं जाएगा। जहां भी जाएगा हर कोई कहेगा नफ्सी नफ्सी इज़हबू इला गैरी, मगर हाँ एक बारगाह से आवाज आएगी, अना लहा अना लहा अना लहा, आ जाओ मैं तुम्हारे लिए हूँ, आ जाओ मैं तुम्हारे लिए। वो बारगाह किसकी बारगाह होगी? वो माँ की बारगाह नहीं है, वो बाप की दहलीज नहीं है, वो दहलीज जहां से आवाज आएगी उम्मती उम्मती। कहाँ है उम्मती? वो आवाज देने वाला कोई और नहीं, मेरा नबी होगा, तुम्हारा नबी होगा। मेरा इमाम फरमाते हैं जमीन और समा तुम्हारे लिए, मकीनो मक्का तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने तो जहां तुम्हारे लिए, दहल में सबा तुम्हारे लिए, बदन में है जा तुम्हारे लिए। या रसूल अल्लाह हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। और कहते या रसूल अल्लाह खलीलो नजी मसीह हो सभी से कहीं बनी ये बेखबरी खल्क फिरी, कहां से कहां तुम्हारे लिए। इसको थोड़ा टाइट वाह 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 वाह। खलीलो नजी मसीहो सफ़ी सही से कहीं बनी ये बेखबरी, कहाँ से ये बेखबरी के खल्क फिरी, कहाँ से कहाँ तुम्हारे लिए। या रसूल अल्लाह जिस रसूल के नाम पे आए हो मेरे दोस्तों, उस रसूल की बारगाह पे अपनी लाज बनाए रखो। अल्लाह अल्लाह, मैं क्या अर्ज कर रहा था, हजरत आयशा सिद्दीका मेरे आका की बारगाह पे गई, आका के दस्ते अक़दस को बोसा दिया, फरमाया या रसूल अल्लाह इतने कमजोर हो गए आप कि खड़े होकर नमाज ना पढ़ सके। या रसूल अल्लाह किस चीज ने आपको कमजोर कर दिया, किस चीज ने आपको ज़ाइफ कर दिया? मेरे आका कहते हैं आयशा मुझे मेरी उम्मत के गम ने मुझको बूढ़ा कर दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, जश्ने दस्तार बंदी हजरत अल्लामा शाहिद रजा बरकाती। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद। नौजवानों मैं आपसे भीख मांग रहा हूं, मैं 10 का नोट नहीं मांगता, मेरी कीमत इतनी सस्ती नहीं है कि 10 रुपए से तुम मुझको खरीद सकते हो, लाखों रुपए से खरीद सकते हो। हम कहते हैं चाय वाला अगर हुकूमत तेरी है तो क्या हुआ? अरे सुन ले, मेरे ख्वाजा गरीब नवाज ने 900 साल पहले ये बता दिया, कुर्सी पर कोई भी बैठे हिंदुस्तान के हाकिम तो मेरा ख्वाजा है। हमारी कीमत हम कोई बेअनमोल नहीं, हमारी कीमत बहुत अनमोल है। ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। याद रखना हम सस्ते नहीं है, हमारा सौदा बाजार मुस्तफ़ा में हो गया है। मेरे आका ने हमको खरीद लिया है, खरीदने वाला नबियों का ताजदार, बिकने वाला तमाम उम्मतों का सरदार।
बोलो प्यार से सुभान अल्लाह, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। मैं नोट नहीं मांगता, मैं वोट नहीं मांगता, मैं मुस्तफ़ा की बारगाह का इश्क मांगता हूँ। अगर आपके सीने पे नबी की मोहब्बत है तो सुन कर जाना, चाहे बातें बुरी लगे तो गाली दे देना। ये गाली सुनना अबू बकर की सुन्नत है, ये गाली सुनना बिलाले हबशी की सुन्नत है। मेरा रजा का कलम चल रहा था तो किसी ने कहा हुजूर जानते हो कितने खुतूत आपके नाम पे आए हैं? अहमद रजा ने कहा बताओ निकालो। जब बस्ता निकाला गया तो तमाम खुतूत भरे हुए थे। मेरा रजा ने मुस्कुराया, कहा पढ़कर सुनाओ। किसी ने गाली दिया, किसी ने तोहमत लगाई, किसी ने तान किया। इमाम अहमद रजा ने कहा ऐ लोगो तुम रो क्यों रहे हो? मुरीदों ने कहा हुजूर लोग आपको गाली दे रहे हैं, आप पर तोहमत लगा रहे हैं। मेरा रजा ने फरमाया लगाने दो, जितनी देर तक ये मुझे गाली देते हैं उस वक्त तक तो मेरे नबी को ये गाली दे नहीं पाएंगे। मेरे नबी को तो गाली नहीं दे पाएंगे। देने दो गालियां, गाली दे देना, भाई समझ कर दे देना, बेटा समझ कर दे देना। कहना आया हुआ मौलाना मुल्ला तारिक कहने दो। मुल्ला कोई छोटी बात नहीं है। जिसको जमाना मुल्ला कहते हैं ना उसको जमाना मुल्ला अली कारी कहा जाता है। अरे तुम नबी के नाम पे कुछ भी कह दो मगर सुन कर जाना मेरे सुन्नियों, खलीलों ने जी मसीहो सभी सभी से कहीं कहीं बनी ये बेखबरी के खल्क फिरी। कहां से कहां तुम्हारे लिए अपना रिश्ता मेरे नबी से मजबूत बनाए रखना हमारा अनमोल खजाना है। हमारी कीमत बाजार मुस्तफा में लगाया गया। किस तरह लगाया गया? आज कोई बेचारा, आज हमारा कोई भाई अगर बड़ा आदमी बन जाता है हमको सलाम भी नहीं करता। मक्कार दुनिया मतलब के सारे चले जा मुसाफिर किनारे किनारे। इस जमाने पे लोग चेहरा देखकर सलाम करते हैं। आपका वहदा बड़ा है सलाम अलैकुम, आपकी जेब खाली हो जाए ना सगा भाई भी हो तो आपको नहीं पहचानता। कहता है होंगे कोई, हमसे उनसे कोई ताल्लुक नहीं, हम तो बड़े लोगों के सामने उठते बैठते हैं। मगर आओ मेरे नबी का कलमा पढ़ने वालों, मेरे नबी से मोहब्बत करने वालों, मेरे आका का दम भर, मेरे आका के इश्क का दम भरने वालों, तुम्हारा अनमोल है। तुम कितने अनमोल हो। एक वाक़या सुनिए और बातों को मैं तेजी के साथ आप तक पहुंचाना चाहता हूं। इन उलमा किराम की मैं दुआ चाहूंगा, मैं इनको तकरीर सुना नहीं, इनके सामने मैं सबक पढ़ने आया हूं। मेरे आका शबे मेराज में, मेराज की रात कुर्बे खास में गए। अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया ऐ मेरा महबूब और करीब आ जाओ, और करीब आ जाओ। सरकार कुर्बे खास में गए हैं, अल्लाह से मुलाकात की। अल्लाह पाक अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना दीदार कराया। मेरे आका दीदार खुदा से, कुर्बे खुदाबंदी की बारगाह से फिर जमीन पर तशरीफ लेकर आए। वाक़या आपने सुना है, दिल से सुनिएगा, मजा ना आए फिर मेरा गिरेबान आप पकड़ लीजिएगा। एक बार मचल के कह दीजिए सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। नौजवानों में आपकी नजर करना चाहूंगा। सरकार वापस तशरीफ लेकर आए मेरे आका की बारगाह पे। साहबा ने अर्ज की या रसूल अल्लाह आपने अपने रब को देखा? मेरे आका ने फरमाया हाँ रअयतु रब्बी फी अहसनी सूरा, मैंने अपने रब को अच्छी सूरत में देखा। मेरे आका से साहबा ने पूछा या रसूल अल्लाह वो रब दिखता कैसा है, उसका हुस्न कैसा है, उसका जलवा कैसा है, उसकी चमक कैसी है, उसकी दमक कैसी है? हजरात बिला तशबीह व तमसील, किसी को मिसाल देने के लिए किसी चीज का वजूद पहले से आना बेहतर है। मैं अगर आपसे कहूं ये माइक बहुत अच्छा बोलता है, ये जो राहत इकबाल भाई जो हमारे हैं ना ये बेहतरीन निकाबत करते हैं। कल मैं हैदराबाद में था, वहां जो वो निजामत कर रहे थे उनकी निजामत इनकी निजामत से मिलती है। अगर मैं कहूं ये शाहिद यूसुफी जो है ना अपने बाप, ये जो शबाब यूसुफी है अपने बाप की तरह कलाम पढ़ते, तो इनका होने के लिए उनके बाप का होना जरूरी है। बिला तशबीह व तमसील, किसी चीज की मिसाल देने के लिए किसी चीज का वजूद पहले से होना जरूरी है। मेरे आका की बारगाह पे साहबा ने कहा या रसूल अल्लाह वो रब दिखता कैसा है, उसका हुस्न कैसा है, उसकी चमक कैसी है, उसकी दमक कैसी है? मेरे आका मुस्कुराए, दिल नवाज तबस्सुम फरमाए, फरमाने लगे मेरे साहबा किसी की मिसाल देने के लिए किसी का होना जरूरी है। अल्लाहु समद, अल्लाह बेनियाज है, उसकी मिसले कोई नहीं, उसकी मिसाल कोई नहीं। साहबा ने कहा आका फिर भी बता दे वो दिखता कैसा है? मेरे आका ने फरमाया, क्या फरमाया? फरमाया मन रानी फकत राल हक। ऐ मेरे सहाबा अल्लाह को देखना चाहते हो तो मुझे देख लो, जिसने मुझे देख लिया उसने मेरे रब को देख लिया। नारे तकबीर,
नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, शाने मुस्तफा जाने रहमत, नारे तकबीर, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस। वाह वाह वाह। आप आइए, वो मुस्तफ़ा आज लोग क्या कहते, अरे नबी हमारी तरह जी, वो तो गांव के बड़े भाई की तरह होंगे। मैंने कहा हाँ बेटा, वो तेरा नबी होगा जो गांव की चौधरी की तरह होगा। ये हमारा नबी है जो गांव के चौधरी जैसा नहीं, जो हमारी तरह नहीं दिखता है, वो रब की तरह दिखता है। उसका हुस्न हुस्न मुस्तफ़ा है, उसका जलवा जलवाए मुस्तफ़ा है। कौन पैगंबर? वो पैगंबर कहते अबू बकर, मेरी हकीकत को मेरे रब के अलावा आज तक किसी ने नहीं जाना है। जब मुस्तफ़ा की हकीकत रब के अलावा अबू बकर ना समझ सके, तो आज के 40 दिन का मुल्ला क्या जान सकता है? आज का 40 दिन का सरब साहब वहां भी क्या जान सकता है? अरे मुस्तफ़ा की हकीकत नहीं जान सकते, मुस्तफ़ा की अजमत जानना है तो आओ बरेली, बरेली का सुरमा लगाओ। तो मेरा इमाम कहते हैं या रसूल अल्लाह, चमक तुझसे पाते हैं सब आने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाअल्लाह, मैं इन नौजवानों को मुबारकबाद देना चाहूंगा। अल्लाह करे उन कौम को मैं ये आल नात एजेंसी के जरिए बताना चाहता हूँ, मुसलमानों को बुज़दिल ना समझना। ये मुसलमान अपने घरदार के नाम पे पीछे हो सकता है, मुस्तफ़ा की मोहब्बत के नाम पे कभी पीछे नहीं हो सकती। ये कौम सबसे पहले सर पे कफन बांधकर गर्दन पे जाकर सरे नियाज झुकाने के लिए तैयार रहने वाली कौम है। इसीलिए कि हमने मैदान करबला से यही सबक सीखा है, मेरी माँ को गाली दे ले हम बर्दाश्त कर लेंगे, मगर मुस्तफ़ा की अजमत पर कोई उंगली उठाएगा तो सर पे कफन बांधकर मेरे इमाम का ये पैगाम लेकर चलेंगे। कहेंगे इन्हें जाना इन्हें माना, ना रखा खैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान। हजरात, बहुत अच्छी तकरीर हो रही है हजरत की। मैं चाहता हूँ रज़ाकार से गुजारिश करूंगा, मेरी आवाज़ अगर आपके कानों तक पहुँच रही, मेरी बहनें वहाँ खड़ी है, इधर बहुत जगह खाली है और मेरी बहनें जगह दे दे, मेरी बहनें आके बैठ जाएंगी। मेरे लड़के भाई से गुजारिश है, मेरे भाई साइड पे खड़े हो जाए, अगर जगह मिल रही तो बैठ जाए। बहुत अच्छी तकरीर हो रही। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत अच्छा माशा। अब आइए सुनिए नौजवानों, आओ आओ। हाँ हाँ हाँ, मेरे भाई की शादी है, सेहरा पहना हुआ है, भाई का फोन आता है तो नहीं उठाता है। मेरा भाई का पोस्ट मिल गया बेंगलुरु हैदराबाद में, सॉफ्टवेयर की जॉब कर रहा है, पर मंथ सैलरी 1 लाख रुपए है, मगर वो कभी हमसे आंख मिलाकर बातें नहीं करता। क्यों? क्योंकि मैं मजदूर हूँ, मैं किसान हूँ, मुझको खेती बाड़ी के अलावा मुझको बड़ों से बात का अंदाज नहीं आता। मगर वाह वाह, आओ मेरे आका दूल्हा बनकर मेराज में गए हैं, कुर्बे खास में गए हैं। अब सुनिएगा राहत भाई, आपकी बिलखुसूस तवज्जो चाहूंगा, और सदर जलसा और इस मदरसे के जो हमारे मुजफ्फर हुसैन साहब हैं, माशाल्लाह इनकी निगाह करम, इन उलमा किराम की मैं दुआ और सपोर्ट चाहूंगा। मैं बार बार कहता हूं, मैं कोई आलिम नहीं जो इल्म का जौहर दिखाऊं, मैं कोई खतीब नहीं जो खिताबत का चौहाल उठाऊं, मैं एक तालिब इल्म हूं। इन उलमा किराम की नालेन की खाक अपनी आंखों पे लगाकर, इनकी दुआओं का ताज सर पे सजाकर एक जुमला मैं आपको देना चाहता हूं। मेरे मुस्तफा मेराज में गए, मेराज से वापस आए, जो राज की बातें थी, जो नियाज की बातें थी, जो आम बातें थी, सारी बातें हुई। जो आम बातें थी मेरे आका ने साहबा को बयान किया, जो आम पर्सनल मामूल बातें थी मेरे आका ने बयान किया, जो राज की बातें थी मेरे मुस्तफा ने बयान नहीं किया। मेरे आका की रहमत जोश में है, सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह पे हजरत सैयदा तैयबा ताहिरा फातिमा जाहिदा आबिदा फातिमा जहरा सलामुल्लाह अलैहा मेरे आका की बारगाह पे जलवा फिगन है। मेरे आका ने फरमाया, बेटी फातिमा आज तुम्हारे पापा की रहमत जोश में है, बेटी फातिमा मांग क्या मांगती है? फातिमा मुस्कुराई, कहने लगी बाबा जान आप मेराज से वापस आए, आने के बाद जो आम बातें थी आपने लोगों के सामने बयान कर दिया मेरे बाबा, जो उसमें राज की बातें थी, जो उसमें पर्सनल बातें थी, जो उसमें मारिफत की बातें थी, मेरे बाबा जान एक मारिफत की बात बता दीजिए ना, एक
राज की बातें बता दीजिए ना। मेरे आका ने फरमाया, बेटी फातिमा, मेराज की शब तुम्हारे बाबा कुर्बे खास में गया, तुम्हारे बाबा के रब ने, तुम्हारे परवरदिगार ने मुझसे फरमाया, एक मर्तबा नहीं, 2 मर्तबा नहीं, 70,000 मर्तबा फरमाया, मोहम्मद मेरे मुस्तफा मांग क्या मांगता है, मेरे मुस्तफा मांग क्या मांगता है। दिल के कानों से सुनिएगा। इन उलमा किराम की मैं तवज्जो चाहूंगा, अपना छोटा सा खादिम समझकर, आपका तालिब इल्म समझकर बस दुआओं से नवाजे। मेरे आका ने फरमाया, बेटी फातिमा, कुर्बे खास में तुम्हारे रब ने तुम्हारे बाबा से 1 मर्तबा नहीं, 2 मर्तबा नहीं, 70,000 मर्तबा कहा, अय महबूब मांग क्या मांगता है, महबूब मांग क्या मांगता है। फातिमा मुस्कुराने लगी, बाबा जान 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 100 बार नहीं, 1000 नहीं, 7000 नहीं, 70,000 मर्तबा आपके रब ने फरमाया, मेरे बाबा क्या क्या नहीं मांगा होगा, क्या क्या नहीं मांगा होगा। मेरे आका से मोहब्बत करने वालों, अपनी औकात को समझो। अरे तुम कोई सड़क छाप नहीं कि चाय वाला जो चाहे बोल दे, झाड़ू वाला जो चाहे बोल दे, बंदर वाला जो चाहे बोल दे। अरे तुम नबी के गुलाम हो, नबी ने तुम्हें मुंतखब किया है, तुम्हारे अंदर गौसे पाक है, तुम्हारे यहाँ करीम नवाज है, तुम साबिर पाक के चाहने वाले हो। हाँ, तुम रजा की नगरी में बसने वाले हो, तुम मखदूम अशरफ के यहाँ बसने वाले हो, तुम यहिया मुनीरी की दरबार पे बसने वाले हो, तुम ताजुश शरिया की नगरी पे बसने वाले हो, तुम अहमद रजा की मिट्टी पे बसने वाले हो। अरे हम आयरे गैरे नहीं कि कोई भी आकर बोलकर चले जाए, सुनो हम कौन है। फातिमा ने कहा, बाबा जान 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 70,000 मर्तबा आपके रब ने फरमाया, मेरे बाबा 70,000 मर्तबा आपने क्या क्या नहीं मांगा। मेरे आका ने फरमाया, बेटी फातिमा हर 70,000 मर्तबा मैंने यही कहा, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत के गुनाहों को माफ फरमा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छा, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुनेंगे और इब्तिदा इश्क है रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। होने के लिए आप रहेंगे तो सब कुछ होगा, आप ही चले जाएंगे हम किसको सुनाएंगे। हम राहत भाई को सुनाएंगे, हम 1 शेर सुनाएंगे, 4 शेर सुनाएंगे। हाँ कहेंगे वो मौलाना, कहेंगे मौलाना साहब हमारा काम ही वही है ना। मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह, सुनिए सुनिए, बोले जोर से सुभान अल्लाह, और प्यार से बोले सुभान अल्लाह। हाँ बस नोट बचा के रखिए, है ना, अभी हमारे ताहिर भाई आएंगे इंशाल्लाह। हाँ बस मैं आपसे मुस्तफ़ा जाने रहमत की जो इश्क है ना, इश्क रसूल की कुछ झलकियां मैं लेना चाहता हूँ। सुनिए मेरी माँ बहन, बस मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, बस मिजाज बन गया इंशाअल्लाह ताला, मैं अपने इख्तिताम की तरफ आना चाहूँगा। सरकार ने क्या फरमाया, बेटी फातिमा 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 70,000 मर्तबा मेरे रब ने फरमाया, महबूब मांग क्या मांगता है। हाय हाय, क्या कहा मेरे मुस्तफा ने, रब्बी हबली उम्मती, रब्बी हबली। नौजवानों, आज मेरे आका मेराज बनकर चले, जब भी अपनी उम्मत को नहीं भूला, पैदा हुए जब भी नहीं भूला, गारे हेरा में नहीं भूला, गारे सौर पे नहीं भूला, और आज 20,000 का लंगा मोबाइल हाथ पे आ गया, नबी को भूल गए। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। 2 लाख की बुलेट गाड़ी आ गई, ससुराल वालों ने दिला दिया, हालांकि मेरे अंदर गाड़ी पे पेट्रोल डालने की कीमत भी नहीं है, फिर भी हम शान, एक लुंगी 10 मर्तबा पहनते हैं, मगर फिर भी हमें अकड़, फिर भी हम नबी को भूल गए। याद रखना। और आज हम क्या करते, मसले के आला हजरत का दामन नहीं छोड़ेंगे, पहले पकड़ो दामन। जिस मसले के आला हजरत का दामन पकड़े हो ना, वो मेरा पीर, आला हजरत के इल्म के वारिस, जलवाए मुफ्ती आजम, मेहमान काबा, हुजूर अख्तर रजा मेरा पीर कहते हैं, जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। वाह वाह वाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद।
जिंदाबाद। नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे।